दोस्तों नमस्कार। आज एक बार फिर टू नो योर कैंडिडेट की इस रूपरेखा में आज हम हैं रोहिणी कोट में और हमारे साथ में है रोहिणी कोट बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट श्रीमान वीरेंद्र पाल सिंह भट्टल। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं वीरेंद्र पाल सिंह भट्टल के बारे में, जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं। भट्टल साहब कौन हैं, उनका क्या विजन है और अगर वो जीत कर आते हैं तो एडवोकेट्स के बारे में वो क्या करने वाले हैं। भट्टल साहब नमस्कार। नमस्कार सभी वकील साथियों को नमस्कार। भट्टल साहब, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपकी एनरोलमेंट के बारे में, आपकी वकालत के बारे में, और अगर आप चुनकर आते हैं तो आपके लिए क्या विजन है एडवोकेट्स के लिए, कि आप एडवोकेट्स के लिए क्या करने वाले हैं। मैं वीरेंद्र पाल सिंह भट्टल, रोहिणी कोर्ट से वाइस प्रेसिडेंट का उम्मीदवार। मेरा ये मानना है कि रोहिणी कोर्ट में जो बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे सबसे बड़ी हमारे वकीलों के लिए ज्वलन समस्या ये है कि लोगों के पास अपने बैठने के लिए कोई सीट वगैरह की व्यवस्था नहीं है। कुछ लोगों के पास चैम्बर है, लेकिन काफ़ी मात्रा में इतने लोग हैं जिनके पास ना तो कोई चैम्बर है, ना बैठने के लिए कोई सीट की व्यवस्था है। मेरा सबसे पहला प्राथमिकता ये कार्य होगा कि उनके लिए कोई चैम्बर और आइदर और यानी कोई परमानेंट सीट की व्यवस्था की जानी चाहिए। दूसरा, अभी यहाँ पर क्या है कि टाइपिंग पूल में इतना बुरा हाल है कि वहाँ पर हमें जाकर खड़े रहते हैं और जो टाइप करने वाले हैं वो प्राइवेट काम करते रहते हैं, दूसरों का, वकीलों का काम नहीं करते हैं। हमें उस कारण भी बहुत बड़ी समस्या हो रही है। तीसरा, जो ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, ऑनलाइन सिस्टम में भी कई बार साइटें नहीं चलती है, कुछ नहीं चलता है। उसके लिए भी कोर्ट की तरफ से या बार की तरफ से अलग से कुछ लोग अलग से बैठाए जाए तो स्पेशली ये ऑनलाइन वगैरह करते रहें, ताकि इशू कोई ना क्रिएट हो। कई बार क्या है कि कंडोनेशन ऑफ डिले वगैरह का इशू आ जाता है, इसी कारण से इन समस्याओं से बचा जा सके। तीसरा क्या है कि एक वो अभी जो सर्टिफाइड कॉपी के लिए वकीलों को घंटों घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ता है, वो लाइन वगैरह नहीं लगनी चाहिए और उसके लिए अलग से कोई काउंटर वगैरह लगाया जाए। चौथा है कि हम अभी जैसा कि हम सर्टिफाइड कॉपी की बात कर रहे थे, उसके लिए अतिरिक्त काउंटर वगैरह लगाए जाए। आगे उसके अलावा एक अन्य जो हमारे यहाँ रेलवे का रिजर्वेशन काउंटर खोला गया था, उसे भी बंद कर दिया गया, उसे फिर से चालू करा जाए। अन्य कोर्टों में इस तरह की व्यवस्था लगातार जारी है। और इसके अलावा हमारे यहाँ क्या है कि रोहिणी कोर्ट में टॉयलेट वगैरह में काफ़ी गंदगी वगैरह रहती है, उसकी गंदगी वगैरह की प्रॉपर सफाई, कई बार बाथरूम में जाने का मन ही नहीं करता है, उसके लिए भी प्रॉपर व्यवस्था वगैरह की जानी चाहिए। और इसके अलावा क्या है कि सभी जो फ्रेशर्स हैं, न्यू एडवोकेट्स प्रैक्टिस में आते हैं, स्टार्टिंग में उनके पास कोई कार्य नहीं होता है। मेरा मानना है कि उन्हें कम से कम 5 से 10 हज़ार के बीच में कोई सामान्यजनक तो भत्ता उन्हें दिया जाए, कम से कम साल या 2 साल के लिए। ऐसा जबकि यूपी वगैरह में भी एक पास किया गया था, यूपी सरकार ने किया था कि वकीलों को इनिशियल स्टेज पर जब तक उनकी प्रैक्टिस वगैरह साल 2 साल के लिए एक सामान्यजनक भत्ता दिया जाए। उसके लिए भी मैं अपने भरसक प्रयास करूंगा कि इस तरह का कोई भत्ता वगैरह दिया जाए उन्हें। और सभी वकीलों के पास काम हो, रोजी रोटी सबसे बड़ा साधन है और उनको हर रोजी रोटी के लिए अलग से कोई साधन दिया जाए, उसके लिए मैं भरसक प्रयास करूंगा। इसके अलावा मैं सभी साथियों से अपील करना चाहता हूं। मैं वीरेंद्र पाल सिंह भट्टल, रोहिणी कोर्ट से वाइस प्रेसिडेंट का उम्मीदवार, सभी साथियों को बिना किसी जाति पाति भेदभाव और बिना किसी उसके हर मुसीबत में, हर कदम पे उनके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। मेरी सभी से अपील है कि मुझे भारी संख्या में वोट देकर विजयी बनाए। धन्यवाद। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा कि ये थे हमारे साथ में वीरेंद्र पाल सिंह भट्टल, रोहिणी कोट बार एसोसिएशन में वाइस प्रेसिडेंट के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं। साफ सफाई से लेके फ्रेशर्स, एडवोकेट्स है, सबके लिए इनके पास कुछ ना कुछ है। और हमारी उम्मीद रहेगी, ये एक वीडियो इसलिए हम बना रहे हैं ताकि कैंडिडेट्स को जो इन्फॉर्मेशन है वो सब एडवोकेट्स तक पहुंचे, कि कैंडिडेट उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनके पिटारे में वकीलों के वेलफेयर के लिए क्या स्कीम्स है और जीतने के बाद वो क्या करने वाले हैं। इसी कड़ी में हम आगे और लोगों से मिलते रहेंगे। धन्यवाद।